गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके एसक्यूएल का ही पार्ट को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे डेटा टाइप्स के बारे में और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल का कांस्टेंट इन एसक्यूएल्स। एक्चुअली एसक्यूएल में कांस्टेंट का क्या रूल होता है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कहाँ पे यूज होता है वो एक सिंपल सा समझ लीजिए। जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे और अगर हम टेबल को क्रिएट करेंगे उसमें हम लोग बहुत सारे रूल्स का फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स क्या है नहीं है उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसी का तो नाम है कांस्टेंट इन एसक्यूएल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, बस उसको डिफाइन कर दे रहे हैं। कांस्टेंट आर सेट ऑफ रूल्स, यही तो बात कर रहे थे। इसमें कुछ नियम्स है, क्या नियम्स है वो देखते हैं। जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो उसमें कुछ नियम लगाते हैं दैट आर अप्लाइड टू अ टेबल। अभी हम बात कर रहे थे ना, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम इसका सेट ऑफ रूल्स का यूज करते हैं। जैसे रूल्स में क्या क्या चीज यूज करते हैं, प्राइमरी की के बारे में यूज करते हैं, यूनिक की के बारे में यूज करते हैं, नॉट नल के बारे में यूज करते हैं। ये सारा चीज हम लोग एक टेबल में यूज करते हैं, जिसके बारे में हम अभी कुछ देर के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फिर से पढ़ दे रहे हैं। कांस्टेंट्स आर सेट ऑफ रूल्स दैट आर अप्लाइड टू अ टेबल। ठीक है, उसके बाद इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो प्राइमरी की है क्या चीज, यूनिक की है क्या चीज, नोटनल है क्या चीज, ये सब सारा चीज अभी हम एक एक करके आपको डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको पहले रब कर देते हैं फिर एक एक करके हम टॉपिक को बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला टॉपिक कांस्टेंट का ही पहला टॉपिक है प्राइमरी की। पहले हम इसके बारे में डिफिनेशन देंगे, उसके बाद हम आगे इसके बारे में कैसे इसका यूज करते हैं वो बताएंगे। एक यहाँ पे आपका टेबल दिया हुआ है, इसी के माध्यम से हम इसका यूज कैसे करते हैं वो यहाँ पूरा डिटेल से बताएंगे और उससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या है। प्राइमरी की जो यहाँ नाम है उसी के बारे में हम बता रहे हैं। प्राइमरी की कांस्टेंट्स स्टेट्स दैट अ फील्ड। अब ध्यान दीजिए, फील्ड है क्या चीज, एट्रीब्यूट है क्या चीज, कॉलम है क्या चीज, ये तीनों एक ही चीज है। क्या, कॉलम का जो नाम है आप उसे फील्ड बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, या तो नॉर्मल जो कॉलम है कॉलम बोल सकते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए इसलिए हम यहाँ पे तीनों को बारीकी से लिख दिए। कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। क्या, डुप्लीकेट वैल्यू जब आपका प्राइमरी की कोई कॉलम में अगर आप सेट करते हैं तो वहां पे आप डुप्लीकेट वैल्यू का एंट्री नहीं कर सकते हैं। और उसके आगे और क्या लिखा हुआ है वो चीज चलते हैं। एंड इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। क्या कर सकते हैं, जब आप कोई कॉलम का जो कॉलम आप प्राइमरी की बनाए हैं उसमें आप क्या करोगे, एक तो डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं होगा, दूसरा क्या आप उसे खाली कभी नहीं छोड़ सकते। कब, जब हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं रो वाइज में तब। तो चलिए पहले एक टेबल यहाँ बना हुआ है, उसी को सबसे पहले ये प्राइमरी की कैसे हम लोग यूज करते हैं, क्रिएट टेबल कैसे बनाते हैं, उसी में हम कैसे यूज करते हैं उसी की चीज के बारे में हम यहाँ बात करें। ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है एक टेबल स्कूल। तो जब हम इसका बनाने का जो तरीका है वो सिंपल यहाँ समझा दे रहे हैं, क्योंकि इससे आपको ये बेसिक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्राइमरी की हम लोग यूज कहाँ करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, बाहर एक रो और कॉलम जो दिख रहा है वो हम स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसको अगर आप इससे नहीं समझ सकते तो अभी हम मिटा देंगे और यहाँ पे इसी को हुबहू बना देंगे। लेकिन इसको एक सैंपल लिया है इसलिए क्योंकि ये भी आपको अच्छे से समझ में आए और ये भी आपको अच्छे से समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, आप सबसे पहले टॉपिक क्या है, टेबल। तो यहाँ टॉपिक टेबल जो आप यहाँ पे बनाओगे तो वो कैसे बनाओगे, किसके हेल्प से हम बनाएंगे, प्राइमरी का यूज करते हुए हम क्रिएट टेबल बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे CREATE क्रिएट टेबल। देखिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब ये क्रिएट टेबल हो गया। ये क्रिएट टेबल मतलब कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्रिएट तो लिखना पड़ता है कोई भी एक नया चीज बनाने के लिए। टेबल नाम कहाँ से है, देखिए यहाँ जो टेबल है वही नाम तो यहाँ लिखे हैं। इसके बाद क्या है आपका स्कूल, जो नाम वहां लिखा हो बस उसको आप लिख दीजिए, जैसा है लिखा हो वही लिख दे रहे हैं हम। अभी हम सिंपल सा समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब तो इतना समझ में आ रहा है, जैसे ये टेबल स्कूल लिखे तो यानी ये बनने के लिए आपका रेडी हो गया।
अब इसमें हम प्राइमरी की यूज कहाँ करते हैं, ध्यान देखिएगा। जैसे आप कभी भी कोई टेबल बनाओगे उसमें एक आपको प्राइमरी की होना जरूरी है, जिससे आप कोई भी डिटेल को इजी वे से सारे डिटेल को क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, और उस डिटेल के थ्रू हम कोई भी वर्क कर सकते हैं विथ हेल्पफुल डिटेल्स। कुछ भी है तो चलिए हम इसको सिंपल बना के दिखा दे रहे हैं प्राइमरी के कैसे यूज होता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, रोल नंबर। अब देखिए यहाँ पे पहले एक ब्रैकेट लगाएंगे। ध्यान दीजिए, इससे पहले भी हम एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें रोल नंबर का यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में हम जिक्र किए थे, और बहुत सारा हम प्राइमरी की के बारे में जिक्र किए थे। और क्या चीज का जिक्र किए थे, सिंपल सा कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से टेबल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या है, टेबल का स्ट्रक्चर को देखते हुए ही हम इसमें बनाएंगे। तो यहाँ क्या है, रोल नंबर। क्या आया, रोल नंबर लिख लिए। अब रोल नंबर के अंदर किस तरह का डेटा टाइप्स यूज करेंगे, जो पिछला वीडियो में डेटा टाइप्स पढ़ा था बस वही डेटा टाइप्स यहाँ लिखना है। अगर आप यहाँ नंबर यूज करना चाहते हो तो नंबर लिख सकते हैं, या इंटीजर यूज करना तो इंटीजर यूज करते हैं। चलिए हम इसमें इंटीजर यूज करते हैं। बात समझा क्या। अब यहाँ ब्रैकेट दे रहे हैं, इसके अंदर कितना आप काउंटेबल नंबर डाल सकते हैं। हम इसमें जैसे काउंटेबल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 ये काउंटेबल नंबर, बस हमें इसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम जितना हम लिखेंगे उतना ही हम डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 6 तो 6 डिजिट तक का ही नंबर आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इंटीजर लिखे, उसका शॉर्ट नेम INT, पिछले वीडियोस में मैं बताया हूँ, पिछले क्लास में ही बताया हूँ। अब यहाँ लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसका एक स्पेस दोगे और इसके बाद ये प्राइमरी की को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। देखिए यही प्राइमरी की सेम टू सेम है जो अभी हम बता रहे हैं, जिसके थ्रू आप ये पढ़ोगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइमरी की। अब तो समझ में आ रहा है कि प्राइमरी की हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ये प्राइमरी की पढ़ाने का मतलब क्या था। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, कॉमा। तो जैसे आप ये लाइन को कंप्लीट करोगे, जैसे कॉमा आया तो ये आपका एक रोल नंबर का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। ध्यान दीजिए कहां से कहां तक, यहां से ये पार्ट जो आपका बना है बस ये वाला बना है, ये पार्ट ध्यान से देखिएगा। ये पार्ट क्या बना हुआ, देखिए ध्यान से, हम इसको फिर से समझा दे रहे। हम लोग अभी क्या बनाए, सिर्फ रोल नंबर बनाए, ठीक है। तो ये रोल नंबर का कॉलम जनरेट हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, नेम। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम। अब यहाँ पे किस तरह का डेटा टाइप्स यूज होता है, पिछले वीडियो में हम बोले थे कैरेक्टर यूज करना है, कैरेक्टर का कैर यूज करेंगे। कितना कैरेक्टर जाना हमको 40, सेम हो गया। हम इसमें कुछ नहीं यूज करना था। अभी हम सेकंड जब बताएंगे यूनिक की, इसके बाद और नॉट नल, चेक, कांस्टेंट, ये सब सारा चीज बताएंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक एक एक करके समझाते चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जब आप एक दो कंटेंट में ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे तो फिर हमको नेक्स्ट वीडियोस में ये पूरा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब एक बार इसका यूज कर लोगे तो समझ में ऑटोमेटिक दूसरा में आ जाएगा। तो हम और बताएंगे, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप इसी से देख के आप समझ सकते हो। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस इस वीडियो को ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, जो हम इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे, बस इतना ही। ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे एक जो बना रहे हैं नेम, वही तो आपका यहाँ बना नेम। अब समझो ना, यहाँ जगह नहीं होने के कारण हम बता नहीं पा रहे हैं पूरा डिटेल। ये मोबाइल नंबर इसके बाद यहाँ बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, ये मोबाइल नंबर लिख देंगे, ठीक है। वहाँ MOB है तो MOB लिखे, नंबर लिखे। अब ये इंटीजर में यूज करना तो इंटीजर, नहीं इंटीजर में यूज करना, नंबर में यूज करना तो आप NUMBER नंबर में लिख सकते हैं। कितना हमको 10 कैरेक्टर तक ही यूज करना, या फिर 10 वो नंबर तक ही यूज करना है। जैसे 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाना है, 10 तक। जितना नंबर आप काउंटेबल यूज कर रहे हैं बस वही उसके अंदर साइज में डाल दीजिए, और फिर ब्रैकेट और सेमीकोलन। ये जो आप यूज किए हैं, तो प्राइमरी की कहाँ पे यूज करते हैं, यही आपको बताने के लिए ये स्ट्रक्चर को बता के आपको अच्छे से समझाएं। अब तो समझ में आया गया क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी की कांस्टेंट स्टेट दैट अ फील्ड। अब बताइए फील्ड ये है, आपका ये फील्ड है। फील्ड का मतलब क्या, कॉलम है, हाँ है। देखिए यही कॉलम के तो बारे में जिक्र कर रहे हैं। कैन नॉट बी डुप्लीकेट, यहाँ पे और क्या लिखा हुआ, कैन नॉट बी डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का क्या मतलब होता है, जब अगर हम रोल नंबर 101 डाले, 102 डाले और फिर कोई मन करेगा कि 101 डाल देंगे, तो ये आपका क्या डेटा नहीं लेगा। अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं लेगा, क्योंकि जो आप कॉलम में प्राइमरी की बनाए हो, देखो हम ये वाला प्राइमरी की बनाए ना,
यही तो है आपका बात। प्राइमरी की जिसमें बना वो आपका क्या बनेगा कि उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू को एंट्री नहीं कर सकते। अब तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब क्या है, एंड इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। अब ब्लैंक का कहना मतलब अगर हम ये पूरा डेटा डाल देते हैं, जैसे इसमें राम डाल दिए, इसमें हमारे कोई नंबर डाल दे रहे हैं, एग्जाम्पल में 91022767, इस तरह से हम नंबर डाल दे रहे हैं, ठीक है। इसमें हम राज कर दे रहे हैं। अगर हम ये खाली छोड़ दे रहे हैं और इसके बाद अगर हम यहाँ डेटा हम सोनू डाल दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर हम 9102647484, अगर हम इस तरह नंबर डाल दे रहे हैं, तो अगर आप ये ब्लैंक छोड़ दोगे तो ये आपका डेटा क्या करेगा, यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट जाओगे तो यहाँ पे एरर फाउंड करेगा। एरर का मतलब होता है कि इस यहाँ कर्सर आने के बाद आगे आपका बढ़ेगा नहीं। अब ध्यान दीजिए, कभी भी हम लोग अभी फॉर्म भरते हैं, अगर एक आप ब्लैंक छोड़ देते हैं, कोई भी अगर डिटेल्स भरना होता है और एक छोड़ देते हो तो आपका ये फॉर्म सबमिट लेता है नहीं। ठीक इसी प्रकार का इसमें ही भी यूज होता है कि अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, ये डेटा को सेव नहीं लेगा। तो अब इतना आपको समझ आ गया कि प्राइमरी की है क्या चीज, और इसके हुए एग्जाम लेके हम इसका ही एग्जाम्पल लेके और आप यूनिक की अच्छे से बना सकते हो। अगर नहीं बनाने आता है तो मैं इसको और अच्छे से समझा दे रहा हूँ, यही एग्जाम्पल लेके। ध्यान दीजिए, हम क्या है इसमें यूनिक की कांस्टेंट स्टेट दैट अ फील्ड, सेम वही है ना, फील्ड एट्रीब्यूट्स कॉलम्स कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम एक बार जब एक जगह पे हम डेटा यूज कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे क्या है, मोबाइल नंबर, इसी का एग्जांपल हम जस्ट नीचे बना दे रहे हैं और अच्छे से समझने के लिए। टेबल क्या है, स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे हम रोल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, नेम दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है, मोबाइल नंबर है 01 अच्छा 1102 103 राम राज सोनू, ये आपका क्या, लेफ्ट ब्लैंक। अब इतना तो समझ में आ रहा है, जो ये है वही चीज हम समझा रहे हैं। 9102276747, ठीक है। फिर हम ये क्या कर रहे हैं, 9234 समथिंग, समझ में आ रहा होगा। यही नंबर हम नीचे टाइप कर रहे हैं, 9102276747। ध्यान दीजिए, हम यही चीज सेम टू सेम जो कंटेंट यहाँ यूज किए वही कंटेंट हम यहाँ यूज कर रहे हैं सेम। जैसे हम क्रिएट टेबल लिख लिए, यहाँ पे रोल नंबर लिख लिए और नेम लिख लिए, मोबाइल नंबर के जगह पे ध्यान दीजिएगा, किसमें, मोबाइल नंबर की जगह यही चीज सेम, यहाँ हम मोबाइल नंबर लिखे, ठीक है, यहाँ नंबर लिख दिए, उसके बाद क्या किए 40, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम जो यहाँ प्राइमरी की जोड़े थे, यहाँ पे हम क्या चीज जोड़ देंगे, यही यूनिक की जोड़ देंगे। जैसे UNIQ यूनिक की अगर हम लिख देंगे और ब्रैकेट देके फिर सेमी कॉलम कर देंगे तो ये आपका एक यूनिक की का कॉलम बन जाएगा। जिस कॉलम को आप बनाना चाहते हैं बस उसके आगे आपको जोड़ देना है। अब जोड़ने से ये क्या बन जाएगा, एक यूनिक की का कॉलम बन जाएगा। अब यूनिक की कॉलम क्या कहता है, यूनिक की कांस्टेंट स्टेट दैट अ फील्ड, वही चीज तो बात है, फील्ड एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम, यानी कॉलम का ही 3 नाम यहाँ पे बताया गया है, फील्ड एक है, एट्रीब्यूट्स है, या तो कॉलम कैन नॉट बी कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब है जो एक रो में आप एक वैल्यू डाल चुके हैं तो वही वैल्यू आप किसी दूसरे में सेम टू सेम नहीं डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, एक और एग्जांपल से समझा दे रहे हैं। मान लीजिए एक परिवार का, एक ही घर का एक से अगर ज्यादा बच्चा पढ़ रहा हो किसी भी स्कूल में, तो होता क्या चीज है, एक पेरेंट्स का 2 नंबर ऑटोमेटिक एक जगह पे फिल हो जाता है। तो क्या वो होता है कि अगर हम एक जगह पे डेटा डाल दिए हैं एक नंबर, तो फिर दूसरा जगह पे वही नंबर डालेंगे तो वो डेटा नहीं लेगा, तो उस जगह पे आपको दूसरा नंबर देने का जरूरत पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका ये डेटा फुलफिल, अगर हम
वही सेम नंबर डालेंगे तो डेटा फुलफिल नहीं करेगा। अगर नंबर चेंज करने के ये डेटा ऑटोमेटिक फुलफिल करके ऑटोमेटिक ये सेव ले लेगा और आगे का प्रोसेस आप इजी वे से कर सकते हैं। तो ये यूनिक की आपको समझ में आ गया होगा और प्राइमरी की क्या होता है वो समझ में आ गया, हम कैसे यूज करते हैं क्रिएट टेबल में, जो आपका स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक को हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जो जितना भी टॉपिक्स बचा वो हम उसको एक वीडियो में और लेके हम क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।